है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमने फ्यूचर का प्रयोग किया था, ऐसे ही हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ये काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, हां मैं कल गया था, मैं तुमसे मिला था, मैंने तो ये पिक्चर देखी है। यहां पर है आ गया, लेकिन देखी है, उसे हम पास्ट में ही बनाएंगे, भले ही देखी है। अगर आपके सामने पिक्चर है और पिक्चर नहीं है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, यानी पास्ट का जिक्र हो रहा है। स्टोरी जितनी भी होंगी सारी पास्ट में जाएंगी। जब भी आप एसएसटी में कोई भी क्वेश्चंस बना बना करके लिखते हो, मींस कहते हैं एसएसटी में बना बना करके लिखना चाहिए, तो वहां पर पास्ट में सारी हिस्ट्री होती है। यानी आपको अपने पास से क्वेश्चन है डिड से, तो आंसर तो डिड भी देना ही पड़ेगा, पर आपको पता होना चाहिए डिड है क्या वास्तव में। तो इसका पता आपको आज चलेगा कि डिड वास्तव में है क्या। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आज आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बनाऊंगा। जैसे पहचान की अगर मैं बात करूं, तो इन वाक्यों के अंत में या, ये या ता था, ते थे और ती थी आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, ता था, ते थे, ती थी से ये शो होता है कि हमें पास्ट में हमारी आदत थी। तो मैंने आदत के लिए आपको अपने एक वीडियो में यूज टू का प्रयोग बताया था, लेकिन यहां पर कभी कभी हमें यूज टू का प्रयोग नहीं करना। जैसे मैं करता था, आपने ये नहीं कहा मैं किया करता था। अगर आप कर रहे हैं कि किया करता था, तब आप यूज करेंगे यूज टू का। लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं मैं करता था, मैं जाता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं खरीदता था। यानी पास्ट की जो आपकी हैबिट थी, उस हैबिट को हम दो तरीके से यूज करते हैं। बोलने का जो तरीका होता है, देखिए हिंदी में हम तरीके जैसे हमारे होते हैं, इंग्लिश में भी हमारे बोलने के वर्ड्स कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, वर्ड्स बढ़ जाते हैं। अगर आप कहते हैं किसी को, मान लीजिए सरप्राइजली कोई बात आपके सामने आती है, तो आप उसका एक्सप्रेशन अलग ही होता है आपके फेस का। तो ऐसे ही इंग्लिश में अगर हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, जैसे मैं कहता हूं वह खाना खाता था, इट्स ए कॉमन सेंटेंस, वह खाना खाता था, ही टुक फूड। अगर वह यही इस बात को कह दे वह खाना खाया करता था, तो यहां पर सेंटेंस बनेगा हमारा ही यूज टू टेक फूड। समझ आ रहे ना मेरी बात को? यहां पर हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट समझाऊंगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में अफर्मेटिव में सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे उसने पतंग उड़ाई। अब देखिए यहां पर जो उड़ाई है, ये है हमारी वैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने पतंग उड़ाई। देखिए उसने, अब यहां उड़ाने की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फ्लाई, और सेकंड फॉर्म है वो है फ्लू, FLEW, और थर्ड फॉर्म है FLOWN, फ्लॉ। तो हमें ये वाली फॉर्म लेनी है। तो ही फ्लू काइट। समझ में आया? यहां हमने सेकंड फॉर्म ली, ही फ्लू काइट। अब यहीं पर अगर मैं, देखिए मैंने आपको बता दिया सभी सब्जेक्ट के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो मुझे इसमें आगे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। आप सभी के साथ में ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तुमने पतंग उड़ाई, यू फ्लू काइट। उन्होंने पतंग उड़ाई, दे फ्लू काइट।
हमने पतंग उड़ाई, वी फ्लू काइट। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो नेगेटिव की तरफ चलते हैं इसका। नेगेटिव में भी वही है क्या, यही रूल लगेगा इस नेगेटिव में भी। इसमें क्या लगेगा, यहां पर अफर्मेटिव की जगह पर मैं कर दूंगा इसको नेगेटिव, और यहां पर हमारा आ जाएगा कुछ और, जिसका मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम लिखेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिड के साथ में। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिड का प्रयोग करें वहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। जैसे उसने पतंग नहीं उड़ाई, उड़ाई। अब यहां पर ही डिड नॉट फ्लाई काइट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। बहुत आसान, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए मैं इसमें क्या करता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, कभी नहीं के लिए मैंने पहले बताया था आपको क्या यूज करेंगे हम, नेवर। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप नेवर के साथ डिड का यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर आप खाली नेवर का यूज कर रहे हैं तो नेवर के साथ में हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आप अकेला नेवर, मेरी बात सुनिए, मैं समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप नेवर के साथ में डिड का यूज करना चाहते हैं सेंटेंस में, चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यानी उसने पतंग कभी नहीं उड़ाई, यह सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम बनाते हैं इसे ही डिड नेवर फ्लाई काइट, तो भी सही है आपका सेंटेंस। और अगर आप कहते हैं कि ही नेवर फ्लू काइट, समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देख लीजिए। अगर आप नेवर के साथ डिड का यूज कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप नेवर के साथ नेवर का ही यूज करेंगे और डिड का यूज नहीं किया तो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। यह आपको समझना है इसमें। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव और भी आसान है, इसके साथ यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, अब इंट्रोगेटिव में अगर क्या से स्टार्ट है, सेंटेंस हमारा किस चीज से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है सेंटेंस हमारा, तो क्या करना है, डिड को स्टार्टिंग में रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। और हाँ एक बात और मैं साथ में बता दूं, हमेशा इसमें कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। कल के लिए किस चीज का यूज करेंगे, यस्टरडे का। चलिए मैं इसी सेंटेंस में कल का यूज कर देता हूं। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लास्ट में। तो यहां पर क्या के लिए क्या हम करेंगे, डिड दे कॉल यू विद देम। अब अगर मैं इसमें कल की ही बात करूं, क्या उन्होंने तुम्हें कल
यानी यहां पर मैं इस्तेमाल कर देता हूं कल का कल। क्या उन्होंने तुम्हें कल अपने पास बुलाया, तो यहां हम लिख देंगे यस्टरडे। कैसा लगा सेंटेंस आपको? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेंटेंस तो। और इसी तरह से आप बना सकते हैं क्या के सेंटेंस। और ज्यादातर जो आपको एसएसटी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं या इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चन आते हैं आपको, वो डिड से या व्हाट डिड से या व्हाई डिड से या विच डिड्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है उसमें। अगर मैं सही हूं तो कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखना। खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसके कुछ बीच के वाले ले लेता हूं, यानी जो बीच में क्या क्यों कहां कब कैसे आते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों आपको। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर देता हूं यहां पर, और मैं इस सेंटेंस में यूज कर देता हूं उन्होंने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया। मैंने यहां क्यों लिख दिया इसे, तो हमें क्या करना है, यहां पर हम केवल वाई का यूज कर देंगे और ये डिड ऐसे रहेगा। वाई डिड दे कॉल यू विद देम यस्टरडे। इट इज वेरी इजी। एक जगह पर थोड़ी सी हमें समझने की बात होती है, मैं आपको वही इसी टॉपिक के साथ में समझा दूंगा। इसे आप समझ लीजिए। ये समझ में आ गया होगा आपका। ये इंट्रोगेटिव कौन से वाला, वे टाइप वाला इंट्रोगेटिव है। आप इसे ये वाला मत समझना, ये अलग है। ये जब बीच में क्या क्यों कहां कब कैसे आए तब है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं और हम एक नया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। वो कैसा अलग टाइप का है देखिए, मुझे छड़ी से किसने पीटा। अब यहां पर किसने वर्ड आ गया। ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सेंटेंस है मुझे छड़ी से किसने पीटा, तो हम सेंटेंस को बनाते हैं हु से। हु, अब यहां डिड का यूज नहीं करेंगे हम डिड का यूज नहीं करेंगे यहां पर। हम यहां पर लेकर आएंगे हु के साथ सेकंड फॉर्म, हु बेट हु बेट मी विद स्टिक। हु बेट मी विद स्टिक। बीट, सॉरी, इसकी बीट की सेकंड फॉर्म भी बीटी होती है। हु बीट, लेकिन बोला जाएगा बेट। हु बेट मी विद स्टिक। इस समय कौन आया। हाँ, उस समय, सॉरी, उस समय कौन आया था, तो हु केम ऑन दैट टाइम। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। अब हम इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं जो सभी के साथ में चलेगी। रहेगा पास्ट का ही, लेकिन मैं आपको कुछ और चीज एक नया बता रहा हूं वर्ड। देखिए, जब सेंटेंस के साथ किसी भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, किसी के साथ में भी अगर आ जाए कौन सी में, मीन्स कौन सी कक्षा में, कक्षा में, कौन से डिब्बे में, कौन से मैदान में, तो इस अगर ये सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ जाए तो दोस्तों प्यारे बच्चों इसे पहले रखते हैं हम किसमें, इन विच
बॉक्स या क्लास या फील्ड या पॉट या रूम, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो हम बनाएंगे, इसमें प्लस कर दूंगा आगे, कब बनाएंगे कैसे, फिर हमारा मेन वर्ब, हेल्प, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये विच वाला सेंटेंस में इसमें आपको ऐड कर दिया है, बता दिया है। उम्मीद करता हूं, चलिए एक सेंटेंस इसका बना करके दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए लिख लीजिए, जैसे तुम कौन से कमरे में गए, तो आप क्या लिखेंगे, इन विच रूम डिड यू गो, इस तरीके से। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपके बहुत समझ में आया होगा। तो नमस्कार, चलिए चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ, फिर अगले अभियान की तरफ, क्योंकि मेरा तो ये अभियान है और मैं चाहता हूं कि सभी को ग्रामर सिखाकर छोड़ूंगा, चाहे अपनी किसी भी लैंग्वेज से, मीन्स किसी भी लैंग्वेज का मतलब होता है रज्जु भाषा का प्रयोग नहीं, सही भाषा का प्रयोग, पर मेरी देहाती भाषा है